हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2। क्वेश्चन नंबर 10 तक प्रीवियसली किया था। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं सबसे पहले? विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39, वापस से बेसिक्स, will be 132 more than the 54th term। अब बेटा सबसे पहले ये क्वेश्चन देख के आपको एनालाइज तो कर ही लो कि ए जो तुम्हारा है फर्स्ट टर्म दैट इज 3, डी तुम्हारा होगा टर्म 2 माइनस टर्म 1 दैट इज 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। अब ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म है दैट इज 132 मोर देन 54 टर्म, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं अगर 54 A54 के साथ में 132 ऐड करूं तो वो AN जो बनेगा, यहां पे N की वैल्यू क्या है वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यही चीज को हम लोग क्या करते हैं, पहले A54 प्लस 132 कैलकुलेट कर लेते। A54 कैलकुलेट करना है तो आपके पास क्या होगा, A प्लस 53D, आपके पास A है 3 प्लस 53 इंटू 12, मल्टीप्लाई कर लो साइड में, 53 मल्टीप्लाई बाई 12, 3 2 6, 5 2 10, 0 3 1 3 and 5 1 5। तो आपके पास आप देखो तो दैट इज 636। ठीक है, तो 3 प्लस 636 तो दैट इज 639, यानी हमारे पास जो 54th टर्म है वो तो आ गया हमारे पास 639। अब हम क्या करेंगे, 639 के साथ में 132 ऐड करेंगे, दिस विल बिकम आर AN। कि हमको ये नहीं पता कि ये जो नंबर आएगा वो कौन से नंबर का टर्म होगा। ठीक है, तो ऐड करते हैं, 9 प्लस 2 11, 1 कैरी ले लेते हैं, 3 प्लस 1 4 प्लस 3 करोगे तो 7 आएगा, एंड 6 प्लस 1 करोगे 7 7 1, तो आपके पास AN 771 हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला डालो, कुछ नहीं करना है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN आपके पास 771 है, A तुम्हारा दिया है 3, आपको इसमें N नहीं पता है, और D आपने अभी निकाला था, D क्या है 12। ठीक है, दिस 3 पॉजिटिव है, दूसरे साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। आप ये माइनस करोगे तो 768 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 12। 12 को ये साइड डिविजन में ले जाओ तो 768 अपॉन 12 इज इक्वल टू N माइनस 1। ठीक है, मेरे को 12 से डायरेक्ट डिविजन करना आता है, वो नहीं करूंगा आपके साथ, हम साथ में। ठीक है, वी कैन कट इट बाई 2, तो 2 6 आप करेंगे 3 6 1 कैरी तो 16 हो जाएगा, 8 16 एंड 4 तो 384 हुआ। अगेन 2 से कट करके देखते हैं, 2 3 1, ये 18 हो जाएगा, तो 9 18 और फिर 2। अब 192 है, 3 से कट कर सकते हो, 1 6 18 एंड 4 12, तो आपके पास क्या आया, 64 इज इक्वल टू N माइनस 1, माइनस 1 वो साइड, तो 64 प्लस 1 इज इक्वल टू N, तो N इज इक्वल टू 65, यानी जो हमारी 65th टर्म है दैट इज 54 टर्म प्लस 132 के 54th टर्म प्लस 132 करोगे तो जो टर्म आएगी दैट इज योर 65th टर्म। आई होप
समझ में आया सबको? अच्छा क्वेश्चन था, मज़ा आया। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हो तो एलिजिबल मैम क्वेश्चन पूछ सकती है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two APs have the same common difference. The difference between the 100th term is 100. What will be the difference between the 1000th term? बेटा उन दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम यहाँ पे पहले AP को डिफाइन करते हैं कि जो आपका AP1 है उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग A से कर रहे हैं उसके लिए स्पेसिफिकली, और उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो नॉर्मली D से, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस हम D से डिनोट करेंगे। AP2 जो है उसके फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कॉमन डिफरेंस सिंस इट इज सेम आई विल रिप्रेजेंटेड बाय D ओनली। ठीक है, अब फर्स्ट AP का AP1 का 100th टर्म कौन सा होगा? 100th टर्म यानी इसके लिए A100 क्या होगा? दैट इज A प्लस 99D। सेम वे AP2 का 100th टर्म क्या होगा? दैट इज योर A100, वो होगा A प्लस 99D। अब उसने क्या बोला है कि उन दोनों का जो 100th टर्म का डिफरेंस है दैट इज 100, यानी AP1 का जो 100th टर्म है माइनस AP2 का जो 100th टर्म है, उन दोनों का डिफरेंस 100। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हो, यू कैन राइट A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू 100 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो A प्लस 99D, ब्रैकेट के आगे माइनस है, अंदर साइन चेंज होगी, माइनस A माइनस 99D इज इक्वल टू 100। तो प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया, दैट इज कैपिटल A माइनस स्मॉल a विल बी इक्वल टू 100। इसको 1 मार्क कर दो। अब उन्होंने क्या पूछा है कि इनके 1000th टर्म का क्या डिफरेंस होगा। तो अगर AP1 का मैं 1000th टर्म निकालूं तो वो क्या होगा? आई कैन से A प्लस 999D हो जाएगा। सेम वे AP2 का 1000th टर्म निकालूं तो दैट विल बी स्मॉल a प्लस 999D। अब उसका डिफरेंस चाहिए हमेशा, तो सेम वे A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D। ठीक है, ओपन करोगे तो A प्लस 999D, ब्रैकेट के आगे अगेन आगे माइनस है, माइनस A माइनस 999D, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। तो 1000th टर्म का डिफरेंस भी कैपिटल A माइनस स्मॉल a आया, जो कि यहाँ पे हमारे पास उसकी वैल्यू है। तो वो क्या है कि आप उसके कोई भी 1000th टर्म का भी डिफरेंस निकालोगे तो भी वहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? आंसर विल बी 100 ओनली। बेटा आप उसके कोई भी कॉमन टर्म का डिफरेंस निकालो, आप 200 टर्म का भी निकालो तो भी 100 आएगा, 1000th भी निकालो, 1,00,000th टर्म का भी निकालो तो भी उतना ही आएगा। आई होप ये समझ में है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रॉपरली APs को डिफाइन करना कि हमारे लिए फर्स्ट AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड AP के लिए फर्स्ट टर्म क्या है, उससे ही आपको क्लैरिटी आएगा क्वेश्चन में। क्लियर है ये चीज? ओके, आगे देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? ये ना मेरे लिए पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है, और ज़्यादातर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस है ऐसे सेम टाइप के। अब बेटा सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपको ये देखना है कि 3 डिजिट नंबर जो कि
7 से डिविजिबल है वो कितने हैं। ठीक है, अगर डिविजिबिलिटी बाय 7 है तो मेरे लिए एक क्लियर कट हो गया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो 7 होना चाहिए। अब बेटा मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है, पहला 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। तो मैं क्या करूंगा, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना उसको 7 से डिवाइड करूंगा। 7 1 7, यहाँ पे क्या हुआ 3 0 सा, तो 7 4 28। अभी यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा क्वोशंट आया ना, क्वोशंट के साथ 1 ऐड करके आया 15, उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल गिव मी माय फर्स्ट नंबर। 15 7 105, तो मेरा फर्स्ट नंबर जो है वो 105। तो यहाँ से मैं एपी देख सकता हूँ, 105 जाएगा, 105 प्लस 7 करो तो 112 जाएगा, प्लस 7 करो 119 जाएगा, एंड सो ऑन। मगर मेरे को ये नहीं पता कहाँ तक जाएगा, मेरे को यहाँ पे an भी निकालना ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि मेरे को n की वैल्यू निकालनी। उसने बोला हाउ मैनी, मीन्स मेरे को ये क्वेश्चन में n की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो अब मैं an कैसे निकालूंगा, बहुत इजी है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है उसको आप 7 से डिवाइड करो। 7 1 7, 2 बचा 9, 7 3 21, 7 4 28, 1 बचा, वापस से नीचे ले जाओ 9, 7 2 14। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 5। आपको क्या करना है, 999 में से जो भी रिमाइंडर है, जो भी लार्जेस्ट नंबर लिया था उसमें से आप रिमाइंडर को माइनस कर दो, यू विल गेट द नंबर दैट इज डिविजिबल। तो आपके लिए आंसर क्या होगा, दैट द लास्ट नंबर फॉर मी इज 994। तो an मेरे लिए क्या हो गया, 994 हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला में डालना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मेरे लिए 994, a 105 प्लस n मुझे नहीं पता, d मेरे लिए 7 है। फॉर्मूला में एज इट इज रख दिया। अब 994, 105 को वो साइड ले जाओ तो माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। माइनस कीजिए तो ये क्या हुआ 9, दिस विल बी 8, और यहाँ पे वापस से 8 हो जाएगा। ठीक है, सही माइनस किया ना, देख लिए, ओके। दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 7। अब 7 को यहाँ डिवीजन में लेके जाओ, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 7 से डिवाइड करो, 8 8 9 अपॉन 7, 7 1 7, 1 8 18, 7 2 14, 4 9, 7 7 49। तो आपके पास क्या आया 127। तो 127 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस 1 को दूसरे साइड ले जाओ, 127 plus 1 is equal to n, so n is equal to 128. So there are 128 numbers that are divisible by 7. क्लियर है ये चीज बेटा? डिविजिबल बाय 4 बोले तो d तुम्हारा 4, डिविजिबल बाय 5 बोले तो d तुम्हारा 5, डिविजिबल बाय 6 बोले तो d तुम्हारा 6। ये आपको दिमाग में रखना है, जिसकी भी डिविजिबिलिटी है वो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ जाएगा। दिस इज स्टार मार्क करके रखना भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। ओके, सेम चीज, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब ये तो ओरली कर सकते हो, 4 का टेबल आता है। अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 4 बोला है तो फर्स्ट चीज d तुम्हारा 4 हो गया।
अब 10 एंड 250 बोला है तो 3 4 12 होता है, इतना तो मुझे भी आता है 4 का टेबल। ठीक है, तो मेरे लिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 12, यानी ये कैसे चलेगा 12 16 20 एंड सो ऑन चलेगा। अब लास्ट 250 डिविजिबल है कि नहीं मगर मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा 250 को डिवाइड बाय 4 करके देखूँगा। 4 6 24, 1 बचा 0, ये 0 नीचे लेके आए हम, 4 2 8। ठीक है, जो भी रिमाइंडर आया 250 -2, उधर भी 7 में भी जब लास्ट नंबर फाइंड करना था तो 999 में से हमने 5 माइनस किया था, तो इधर जो भी जिस नंबर को डिवाइड किया है उसको ही रिमाइंडर से माइनस करो, तो 248 बिकम्स योर लास्ट नंबर। तो an तुम्हारा 248 हो गया। अब आपको वापस से n फाइंड करना है, फॉर्मूला में डालो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा 248 हुआ, a तुम्हारा 12 हुआ, n हमको पता नहीं है और d तुम्हारा 4 हो गया। अब ये 12 को यहाँ शिफ्ट कर दो, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, 236 इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 4। अभी 4 को ये साइड ले जाओ, 236 अपॉन 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, डिवाइड करो, 5 20 9 36 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये डिवीजन मैंने ओरली किया है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। 236 डिवाइड बाय 4, 5 20 किया और 3 और फिर ये 6 नीचे लेके जाओ तो 9 36, तो आपका 0 हुआ। ये -1 को ये साइड लेके जाओ तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आपकी 60 आ गई। देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, क्वेश्चन बड़ा अच्छा। द nth टर्म ऑफ 2APs, दोनों के nth टर्म इक्वल है। अब अगर AP1 देखता हूं तो मेरे लिए a क्या है, आप बोल सकते हैं 63, d क्या है 65 माइनस 63। अब AP2 देखते हैं, a क्या है 3, d तुम्हारे पास क्या है 10 माइनस 3, तो तुम्हारे पास 7 है। अब दोनों AP के anth टर्म सेम है, ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला में डालते हैं। यहाँ पे anth टर्म AP1 का क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड AP का भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म दोनों के लिए सेम है तो हमने ऐसे किया। अब देखो 63 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना मोनोमियल इंटू बाइनोमियल है तो 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा n और 1 के साथ, -1 के साथ। 2 इंटू n विल बी 2n, 2 इंटू -1 विल बी -2 इज इक्वल टू 3 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 7 इंटू n 7n, -1 इंटू 7 -7। अब आप क्या करो, ट्राई सारे nn के राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दो। तो 63 -2 प्लस 3 ये साइड शिफ्ट करोगे तो -3, -7 को ये साइड शिफ्ट करोगे तो +7 इज इक्वल टू 7n तो ऑलरेडी राइट साइड पे, 2n को राइट साइड ले जाओ तो -2n हो गया। ठीक है, देखो 63 -2 करोगे तो 61, -3 करोगे तो यू विल हैव 58, 58 में +7 करोगे तो यू विल गेट 65 इज इक्वल टू 5n। अब यहाँ पे 5 को डिवीजन में लेके जाओ तो n की वैल्यू क्या आएगी, 5 1s 5 13s, तो n इज इक्वल टू 13 हो गया।
तो यानी n की कौन सी वैल्यू है जिसके a n टर्म दोनों सेम है, तो n इक्वल टू 13 पे दोनों के जो a nth टर्म है दे आर सेम। क्लियर है? उसने दिया था a nth टर्म दोनों के सेम है, तो हमने वही लेके चालू किया कि दोनों के a nth टर्म हमने सेम लिए हुए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। अरे भाई कोई नहीं, ब्रेक डाउन करते हैं। क्या है? whose third term is 16, थर्ड टर्म 16 है तो A3 तुम्हारा 16 हो गया, कोई नहीं। सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी A7 माइनस A5 तुम्हारे पास 12 है। इसको है ना ए एंड डी के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। A3 है यानी A प्लस 2D तुम्हारा 16 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करोगे? दिस इज A7 यानी A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इज इक्वल टू 12। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। माइनस A प्लस A कैंसिल हो गया, तो 2D माइनस 4D, सॉरी 6D माइनस 4D इज 2D इज इक्वल टू 12। तो D तुम्हारा क्या हुआ? 12/2 दैट इज इक्वल टू 6। अब D 6 है, उसको इसमें डाल दो, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2 इंटू 12, सॉरी 2 इंटू 6, कैलकुलेशन ज़्यादा ही फास्ट दौड़ रही है दिमाग में। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो A की वैल्यू क्या हो गई हमारी? 4 हो गई। AP लिखते हैं। AP का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। जब भी वो लोग AP पूछे ना कि AP बताओ, तो एटलीस्ट 4 टर्म तो वहां रख ही दो। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 4 होगा, सेकंड 4 प्लस 6 आपके लिए 10, प्लस 6 करो 16, प्लस 6 करो 22, प्लस 6 करो 28 एंड सो ऑन। 4-5 टर्म डाल ही दो। उनको मौका ही मत दो कोई बोले कि आपने ज़्यादा टर्म्स नहीं रखी वहाँ पे, आंसर में नहीं लिया। 3 टर्म नहीं छोड़ना, कम से कम 4 और 5 टर्म्स तो लिखना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। भैया यहां है ना, लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है बेटा। ये जो आपका है, ये रिवर्स काउंटिंग का, इसको है ना आप 2 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट बोला है, तो पहले तो एक तरीका है डायरेक्टली आप सीधा ले लो। A तुम्हारा 3, D तुम्हारा क्या हुआ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, D तुम्हारा 5, AN तुमको क्लियरली दिया हुआ है, AN 253 है। ठीक है, और आपको निकालना है सबसे पहले तो n निकालो कि 253 कौन से टर्म पे है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो आप सीधा an का फॉर्मूला ले सकते हो। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an तुम्हारा 253, a तुम्हारा 3, n माइनस 1 n नहीं पता है, और d तुम्हारा 5 है। ये 3 को यहाँ ले जाओ तो 253 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो गया। तो दैट इज 250 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 को डिवीजन में ले जाओ, 250 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 ले लो, डिवाइड करोगे तो 50 इज इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ पे ना 50 प्लस 1 इज इक्वल टू n, यानी टोटल टर्म्स तुम्हारी जो है वो 51।
अब कई लोग ये बोलेंगे कि सर ऐसा करो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है तो 50 में से ना 20 को माइनस कर दो तो मैं 31st टर्म निकाल दूं, वो दैट इज 21st टर्म फ्रॉम लास्ट। तो भाई ये जो है ना, ये आपका कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे क्या होता है कि जब कैलकुलेशन करते हो ना आप, जब उल्टी गिनती गिनो, जैसे अब हम लोग हाथ पे गिनने की कोशिश करते हैं, हमको क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है, 4 बार 5 करूंगा तो 20 होगा। तो देखो उल्टी गिनती, 51st टर्म, 50th टर्म, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, तो 20th टर्म तुम देख रहे हो 32 पे आ रहा है। बेटा जब तुम 15 में से 20 को, 51st में से 20 को माइनस कर रहे हो ना, तो आप क्या करते हो, यू आर नॉट इंक्लूडिंग, जो आप है पूरे के पूरे 20 टर्म्स ही माइनस करते हो, ठीक है। एक्चुअली आप 19 टर्म्स माइनस करोगे तो क्या होता है कि आपका जो है पीछे से 20th टर्म आपको मिलेगा। तो इसमें ना हम लोगों ने एक, जब भी फ्रॉम द लास्ट आता है ना, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं कि जो भी दिया है n जो भी है माइनस 20th टर्म फ्रॉम लास्ट गया तो आप -20 करके +1 कर दो, तो इससे आपके पास क्या होगा, प्रिसाइज नंबर आ जाएगा कि पीछे से लास्ट से 20th टर्म कौन सा, ठीक है। ये ना थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कंसेप्ट है, ठीक है। कई बार लोग बोलते हैं ना उंगलियों में गिनो मेरे पास कितनी उंगली है, ठीक है, 10 उंगलियां, फिर बोलते हैं कि 10, 9, 8, 7, फिर उसके बाद 6, फिर एडिशनल एक उंगली कहाँ से लेके आ जाते हैं, ठीक है। ये ना वो पूरा उसी का ही कंसेप्ट है कि जब हम एक को नहीं इंक्लूड करते, जब हम माइनस करते हैं ना तो इंक्लूड नहीं करते हैं ये सब चीजें। देखो तो यहाँ पे अब मुझे जो करना है, आई वॉन्ट टू फाइंड द, मेरे लिए क्या हुआ, 51 माइनस 20 31 होता है, +1 करो तो मेरा 32nd टर्म जो है दैट इज माई 20th टर्म फ्रॉम लास्ट। तो मैं क्या करूंगा, खाली A32 क्लियरली कैलकुलेट कर दूं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए मेरे लिए क्या हुआ 3 प्लस 32 माइनस 1 इंटू 5, तो आपका क्या आएगा 3 प्लस 31 इंटू 5, तो अगर देखो 3 प्लस 155 हो गया 158। ये तो बेटा ये रहा एक तरीका। अब जब है ना आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चले जाते हो ना, तो एक और दूसरा तरीका भी है इसको करने। हम क्या करते हैं, डी कैलकुलेट कर लो यहाँ से, आपके पास डी क्या है, डी आपके पास, आप क्या करोगे पूरे एपी को उल्टा कर दो 253। आप जब यहाँ से कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप ये ले लो कि इससे पहले का टर्म क्या था, आपका सब में पहले कॉमन डिफरेंस 5 का आ रहा था, तो आई कैन से 248 इससे पहले का टर्म। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी एपी को ही चेंज करता रहा हूँ, 248 पूरी एपी उल्टी है मेरे लिए, फिर आ रहा है 13, फिर आ रहा है 8, फिर आ रहा है 3। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं डी कैलकुलेट करूंगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो मेरे लिए डी आ गया -5। ए मेरे लिए रहा 253। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को 20th टर्म फाइंड करना है। मेरे को n जो है n 20 ले लो, फॉर्मूला में डालो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मेरे लिए 253, n मेरे लिए 20 माइनस 1 इंटू -5, तो ये क्या हुआ 253 प्लस 19 इंटू -5, तो ये क्या हुआ 253 माइनस 95। आप कर लो 253 में से 95 को माइनस, बेटा ये 13 हो जाएगा, यहाँ से आप कैरी करोगे तो 14 हो गया, ये 1 हो गया,
13 में से 5 करोगे तो 8, 14 में से 9 करोगे तो 5 और 158। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे 3 अलग अलग कॉलम्स में पहले सॉल्व किया। दिस वाज योर मेथड 1 और ये तुम्हारा आ गया मेथड 2। आपको जिस मेथड से करना है आप ये कर सकते हो, बट पहले ये समझना कि यहाँ पे हमने पूरे एपी को रिवर्स कर लिया, तो यहाँ पे पहले एन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली जो भी 20th टर्म फ्रॉम लास्ट है तो मेरा एन 20 हुआ, अगर 10th टर्म फ्रॉम लास्ट है तो एन मेरे लिए 10 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया। ये थोड़ा सा मस्त छोटी सी ट्रिक है, मज़ा आएगा इसको करने में, फटाफट सम हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। कि मैं क्या कर रहा हूँ, A4 प्लस A8 करूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 24। दूसरी बाजू क्या दिया है, एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। कुछ नहीं करना, इसको ए और डी फॉर्मेट में चेंज कर दो। A4 है तो A प्लस 3D प्लस A8 है तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ओपन कर दो ब्रैकेट, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो आपके पास क्या है, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24 हो गया। इसको आप अपना इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब A6 ले लो। A6 क्या है, A प्लस 5D और 10th टर्म है तो ये क्या हुआ, A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। ब्रैकेट खोलो, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 हो गया। कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमिनेशन कर दो, आपका काम आसान। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। माइनस माइनस माइनस, आपके पास क्या है, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 20। तो D की वैल्यू क्या आई, माइनस 20 अपॉन माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 1 जा, तो D की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, अब बेटा इसको 3 मार्क करके पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 इन 1, तो 2A प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A प्लस 50 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 50 हुआ। 2A तुम्हारा आ गया माइनस 26। तो A क्या हुआ, माइनस 26 अपॉन 2, तो A की वैल्यू आ गई माइनस 13। अब फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है, तो पहला टर्म तो आ गया आपके पास माइनस 13। टर्म 2 जो होता है दैट इज A प्लस D, तो ये कर लो भाई माइनस 13 प्लस 5, तो आपका आ गया ये माइनस 8। टर्म 3 करोगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, तो माइनस 13 2 टाइम्स ऑफ 5, तो माइनस 13 प्लस 10, तो आ गया माइनस 3। तो पहले 3 टर्म्स AP के कौन से हैं, तो ये होगा माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3 एंड सो ऑन चलते जाएगा। आई होप दिमाग में गया होगा ये, अच्छा समझा, मजा आया करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्बा राव स्टार्टेड द बिजनेस इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 50,000। उसने 1995 में चालू किया, 5,000, बाप रे, सैलरी उसकी 5,000। एंड ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 एवरी ईयर। यानी मैं तो ये बोल सकता हूँ कि उसकी स्टार्टिंग सैलरी जो A है उसको 5,000 ले लो, हर साल उसका 200 एवरी ईयर बढ़ रहा है तो D 200 ले लो। इन विच ईयर
डिड हिज इनकम रीच 97,000, यानी आपके पास क्या है, ए एन आपका 7,000 है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एन फाइंड कर लो, फिर ईयर डिसाइड करते हैं कौन सा है, आपको सीधा ऐड कर देना कौन से ईयर में। 1995 प्लस जो भी तुम्हारा एन आ रहा है दैट विल बी योर ईयर। चलो करके देखते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन तुम्हारा 7,000, ए तुम्हारा 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू 200 हो गया। बेटा 5,000 को ये साइड ले जाओ तो 7,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200। तो यहाँ पे 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 200 हो गया। 200 को डिवीजन में ले जाओ तो 2,000 अपॉन 200 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन को ये साइड ले जाओ तो 10 प्लस वन इज इक्वल टू एन, एन इज इक्वल टू 11, यानी 11 साल के बाद। तो व्हाट यू विल डू, 1995 प्लस 11, ये हो गया 6, ये हो गया 10, ये हो गया वापस से 10। तो भाई साहब की 2006 ईयर में जो है उसकी एनुअल सैलरी थी 7,000। बाप रे, एक साल में 200 रुपये बढ़ गए, बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत अच्छा। 7,000 में घर नहीं चलता भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। रामकली, नाम भी बहुत जोरदार डालते हैं लोग। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then he increased her weekly savings by 1.75। भाई साहब कौन सी वीक में टोटल सेविंग्स उसकी 20.75, सेम जैसा पहला सम। ए तुम्हारे लिए 5 है, डी तुम्हारे लिए 1.75 है और ए एन तुम्हारा आ गया 20.75। सेम वही, कुछ चेंज नहीं, देख लो एक ही एक फॉर्मूला कंटिन्यूस चल रहा है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन तुम्हारा 20.75, ए तुम्हारा 5 रुपीज, एन माइनस वन इंटू 1.75। प्रॉब्लम खाली सबको पता है कहाँ होगी, सर ये पॉइंट में, हमको पॉइंट से डर लगता है। भाई पॉइंट से जिंदगी में कभी नहीं डरने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो देखो 20.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये 5 को ये बाजू ले जाओ सॉरी, इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। बेटा 20 में से 5 माइनस करो तो क्या हुआ 15.75। यहाँ पे ना ध्यान से, जिसको प्रॉब्लम होती है ना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, अगर 5 लिखा है तो इट इज नथिंग बट 5.00, माइनस करो 5 में से 0 5, 7 में से 0 7, ये यहाँ पे आप 0 में से नहीं ले सकते हो तो एक बोरो करोगे, 10 माइनस 5 इज 5, 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट में आंसर इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 1.75। अब 1.75 को वहाँ पे डिवाइड में ले जाओ तो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस वन। यहाँ तो भाई विकेट ही उड़ जाती सबकी, इतना टेंशन में आ जाता है, सर पॉइंट में नहीं होता है। कोई बात नहीं बेटा, देखो 1575 अपॉन 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, बेटा जो नीचे है उसके जो डेसिमल हटा रहे हो तो ऊपर चला जाएगा उसका, ठीक है। 100 100 कट गया, ठीक है। अभी भाई आपको नहीं आता ना 175 का टेबल, कोई बात नहीं, हम 5 से करेंगे। चलो 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा 25, सेम वे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 ज़ा 25, अगेन 5 से कट सकते, 5 7 ज़ा 35, 5 6 ज़ा 30, 3 ज़ा 15, 7 1 ज़ा 7, 9 ज़ा 63। तो आंसर आ गया ना 9 इज इक्वल टू एन माइनस वन। माइनस वन को यहाँ ले जाओ तो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, तो एन इज इक्वल टू 10।
यानी हमारी जो रामकली आंटी है ना, रामकली आंटी ने 10th वीक में उनकी टोटल जो सेविंग्स होगी, जो पर वीक सेविंग्स कर रहे हैं, दैट विल बी ₹20.75। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मेरे को पता है टीडीएस था, एक ही एक रिपीट हो रहा था, बट अब एक ही एक रिपीट हो रहा, तो ये माइंडसेट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वैसे वो माइंडसेट डेवलप होगा। और मैथ्स तो पूरा खेल ही माइंडसेट का। ठीक है, बोलो अपने आप को आता है तो आएगा ही 100%, प्रैक्टिस करो 100% आएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं बेटा, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आगे के सॉल्यूशन से। टिल देन हैव अ नाइस डे बच्चा।